नमस्कार भावी शिक्षकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं रेट पर चर्चा। रेट के रिजल्ट को लेकर, रेट की कट ऑफ को लेकर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। मेरे साथ में मेरे साथीगण उपस्थित है। सबसे पहले मैं परिचय करवाना चाहूंगा हनुमान सिंह जी चारण साहब का, क्योंकि इनकी जो मेहनत है इनके मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ। इन्होंने जो मेहनत लगातार करी है, दिन रात एक करे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हनुमान सिंह जी चारण से। सर आप बताइए अपने बारे में सर दो शब्द। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये पूरी जो चर्चा है वो रीट के बारे में रखी है हमने। रीट के कट ऑफ के बारे में ये चर्चा रखी है। पूरा आपको जो है विश्लेषण के साथ यहाँ हम बताने की कोशिश करेंगे। हमारा जो अनुभव है वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और ये अनुभव है काफ़ी सालों का अनुभव है। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, मैं खुद जो है BA MA और जो है सेट का एग्ज़ाम भी मैंने दिया है, नेट का भी दे रखा है, ये भी हो जाएंगे क्लियर। और सबसे बड़ी बात है कि अभी मैंने जो ये स्कूल लेक्चर का एग्ज़ाम हुआ है सर, ये मैंने दिया है और काफ़ी अच्छी स्थिति है। 320 नंबर है। 320 नंबर का ये मान के चल सकते हैं कि लगभग 150 के आसपास रैंक मान रहे हैं। तो 150 की 200 हो सकती है, तो काफ़ी अच्छी स्थिति है। और मैं हिंदी सब्जेक्ट से हूँ, तो हिंदी का मुझे जो अनुभव है वो मैं आपको देना चाहूँगा। वैसे सेकंड ग्रेड का एग्जाम भी मैंने दिया है। सेकंड ग्रेड मेरे 368 नंबर हैं और सर मेरिट भी 350 के आसपास बता रहे हैं। 360 चली जाएगी तो अपना नंबर आ जाएगा। अब बात मतलब आपका फर्स्ट ग्रेड में भी हो सकता है, सेकंड ग्रेड में जी काफ़ी अच्छे चांस हैं। और थर्ड ग्रेड की वैसे मैंने कोई तैयारी तो नहीं की थी, फिर भी स्कोर 3 जो है 110 क्वेश्चन के आसपास मेरे बैठ रहे हैं। तो क्या इस हिसाब से मुझे ठीक स्कोर लग रहा है। ये सम्मानजनक स्कोर है, स्थिति अच्छी है इधर भी। तो चांस तो तीनों में ही है और फिर देखो ईश्वर पर भरोसा है। अब देखो साथियों, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अभी ये थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ है, फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल का, L2 में हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ है काफ़ी विवादों में भी चल रहा है। क्योंकि इसमें जो राजस्थानी के जो प्रश्न है उस प्रश्नों को लेकर लोग काफ़ी जो है भूल झूल बयान भी दे रहे हैं और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो हमें इस संदर्भ में ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। ये बोर्ड का काम, इनको डिलीट करना है, जो भी करना है अब वो जांच। लेकिन हम जो है मूल रूप से अपने मुद्दे पर आते हैं कि अब सर जैसा भी डिलीट होता है नहीं होता है, लेकिन एक्यूरेट जो मेरिट है वो कितनी रह सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हिंदी का विद्यार्थी है और L2 हिंदी से उसने एग्जाम दिया है, तो जिस विद्यार्थी के 105 क्वेश्चन हिंदी में हो रहे हैं। अब 105 क्वेश्चन का मैंने सर कई लोगों को बताने की कोशिश की कि भाई आपका 105 क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। अब इस 105 क्वेश्चन का मतलब यह है कि कुछ परसेंट डिलीट होंगे। मुझे लग रहा है जहाँ तक 6-7% तक डिलीट हो सकते हैं। तो उससे क्या है कि पर्सन का वेटेज बढ़ेगा। अब हर पर्सन अभी तो 2 नंबर का है, लेकिन जो ही वेटेज बढ़ेगा तो 2 पॉइंट के ऊपर अंक हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो 105 जो क्वेश्चन है उनको हम वेटेज के साथ जब गुणा करेंगे और वो जो पूरा टोटल अंक आपके बनता है, वो मैं कह रहा हूँ जनरल के लिए एकदम सफिशिएंट होगा। ये मेरा मानना है जनरल के मेरिट का। अब जो है ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में मैं मानता हूँ कि लगभग जो वेटेज है उस वेटेज को हम 103 क्वेश्चन से गुणा करें तो लगभग जो है मामला सटीक मिल जाएगा। ये स्थिति का बनती है सर बिल्कुल वेट जो है परसेंट डिलीट होने पर। अब मान लो कि आज की स्थिति है, कोई परसेंट डिलीट हुआ ही नहीं। ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि लगभग आज की जो मेरिट है, एक कंडीशन और चलती है सर इसमें कि यदि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का रिजल्ट भी नहीं आता है और क्वेश्चन भी डिलीट नहीं होते हैं, तो आज की मेरिट 112 क्वेश्चन है जनरल की। इससे नीचे रहने की कोई संभावना है। और वो भी फायदा है अगर फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट यदि पहले आता है तो मैं मान के चलता हूँ लगभग 8-10 नंबर तक मेरे नीचे आएगी। वो तो श्योर है एकदम। ये मुझे जहां तक लग रहा है सही भी होगा। अब ये बात है कि 112 क्वेश्चन यदि जनरल की मेरिट रहती है तो मैं मानता हूँ कि 110 क्वेश्चन तक ओबीसी भी अटक जाएगी यदि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का रिजल्ट पहले नहीं आता है और जो है कुछ पर्सनों में जो चेंज वगैरह नहीं होते हैं, एज इट इज ऐसी कैसी की रह जाती है। तो लेकिन ऐसा मुझे जो है संभव लग नहीं रहा है। इसमें पर्सनों में भी फेरबदल होगा, पर्सन डिलीट होंगे और हो सके सेकंड ग्रेड का रिजल्ट नहीं आए लेकिन फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट तो आएगा। अब देखें कि भाई सेकंड ग्रेड का रिजल्ट नहीं आए और फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आ जाए तो इससे कितना फायदा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है हिंदी की वो 1462 पोस्ट की है, जैसे आपको सबको विदित है। इसमें से मैं कम से कम सर मानूं तो आइडिया लेकर चलता हूँ कि 700 लोग ऐसे हैं जिनका थर्ड ग्रेड में भी अच्छा पेपर हो रखा है और उनका फर्स्ट ग्रेड में भी अच्छा हो रखा है।
तो ये 700 लोग यदि बाहर निकलते हैं तो भी मेरिट में मेरा मानना है कि लगभग 6-7-8 क्वेश्चन नंबर का तो फर्क आ ही जाएगा, नीचे इतने नीचे तो आ ही जाएगा। और यदि सेकंड ग्रेड का भी रिजल्ट आ जाता है तब तो मान के चलो कि वहां पर भी लगभग 700-800 लोग तो वहां पर भी हम मोटे मोटे तौर पर लेके चल सकते हैं, मोबाइल होने होने तो उनको भी पहले ज्वाइनिंग मिल जाती है, तब तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी भी नीचे मेरिट जा सकती है क्या, और अभी तो ये किसी को बताएंगे तो मनने भी आएगी नहीं। तो मेरा मानना है कि ये मेरिट काफी नीचे जा सकती है, बशर्ते ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट है ये थोड़ा पहले आ जाना चाहिए। और रिजल्ट पहले आने से भी कुछ नहीं होगा सर, इनकी ज्वाइनिंग पहले होनी चाहिए। यदि हमें पूरा फायदा उठाना है तो इसकी ज्वाइनिंग पहले होनी जरूरी है। यदि ज्वाइनिंग पहले नहीं होती है तो हमें कहीं ना कहीं है जो कैटेगरियों में काफी नुकसान हो सकता है। ये थी सर L2 हिंदी के बारे में मेरी जो अनुभव है, मेरी जानकारी में आया, और जो मार्केट में जो माहौल चल रहा है इन सभी चीज़ों को मैंने ध्यान में रखकर ये जो है विचार मैंने आपके सामने रखे हैं। इसके बाद जो है SST, हालांकि मेरा सब्जेक्ट तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि SST का जो मार्केट में माहौल चल रहा है, मेरे काफ़ी दोस्त हैं, ठीक है, परिवार में भी हैं कुछ लोग जिन्होंने एग्जाम दिया, इनकी स्थिति है उससे और बाहर के मार्केट से मुझे ऐसा लगता है कि SST में जिस बंदे के 100+ क्वेश्चन हो रहे हैं वो जनरल से एकदम अच्छी स्थिति में। जहां तक है हिंदी 105 जनरल और SST 100 जनरल, बिल्कुल SST में आज के टाइम में जिसके 105 के मतलब जिसके 100 क्वेश्चन हो रहे हैं या 100 से प्लस है तो उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, और मैं जहाँ तक मानता हूँ उसे ज्वाइनिंग लेटर के लिए तैयार रहना चाहिए। अब रही बात के सर, अब प्रश्न ये भी उठता है कि नीचे कितनी ले सकती है, तो नीचे का मतलब ये है कि 2-3 क्वेश्चन तक नीचे जा सकती है। जैसे मैं 100 बता रहा हूँ जनरल की, तो हो सके 2-3 क्वेश्चन नीचे ले जाए, लेकिन 97 से नीचे भी जो है थोड़ी संभावना कम मिल रही है। 97 तक किसी के हैं तो वो एक जो है बहुत बड़ी स्थिति में हम उसको कह सकते हैं, मतलब ठीक स्थिति है और वो सिलेक्शन की दौड़ में है। 97 से नीचे तो देखो अब जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर रिजल्ट आ जाए तो ये मेरिट जो है 97 से भी नीचे जा सकती है, पूरे चांस हैं, ऐसा मेरा मानना है। और ये है ओबीसी की अपन जो बात करें तो ओबीसी मुझे ऐसा लगता है कि जिसके 97 के आसपास है, 100 से कम है, 97 के आसपास है, तो वो बच्चा जो है लगभग दौड़ में अच्छी खासी दौड़ में हो जाना चाहिए। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर रिजल्ट आ जाता है तब तो 95 पर भी कंफर्म जो है नंबर उनका है। ये सर हिंदी और SST के बारे में मेरा मानना है, और ये मेरा अनुभव है सर। मैंने 2015-16 में जो है रीट का एग्जाम दिया था, मेरे खुद के उसमें 121 नंबर थे, और उसके बाद में जो है 2021 में जो भर्ती थी इसमें भी मेरे 131 नंबर है, तो रीट का तो अनुभव है, ठीक है ना। और बाकी जो साथी लोग हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ बातचीत भी होती रहती है, तो ये मेरिट के हम लोग मैं मानता हूँ कि काफ़ी नज़दीक बात कर रहे हैं। अब उसका एक्यूरेट टू द पॉइंट तो बताना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो मेरा आइडिया है उसके इर्द गिर्द ही मेरिट रहनी है, ये ऐसा मेरा मानना है। ये चीज़ है। अब जो है अपने वो सर आपके क्वेश्चन हो तो बताओ। आप बात करते हैं जैसे कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है जी कि लगभग हिंदी हो सकती है 105 जी, तो क्या कोई और सब्जेक्ट है जिसकी 100 से ऊपर जा सकती है? सर SST की कोई संभावना है नहीं, और साइंस मैथ में भी कोई संभावना ही नहीं है, इंग्लिश में भी जहाँ तक लग रहा है कोई संभावना नहीं है। मतलब एकमात्र हिंदी ही सब्जेक्ट है? एकमात्र हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, ये लैंग्वेज है, और इसकी तो सीटें भी थोड़ी कम है सर, 2300 सीट है, 2300 सीट थोड़ा कम ही लग रही है जो इंग्लिश की तुलना में देखें तो इसकी मेरिट थोड़ी 105 के आसपास है। मतलब एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी 100 से ऊपर संभावना? जी जी बिल्कुल, बाकी सभी 100 से नीचे। बाकी जैसे हम इंग्लिश की बात करें तो जो वैसे हमने एक्सपर्ट राहुल जी बैठे हैं ये बताएंगे इंग्लिश के बारे में, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इंग्लिश की मेरिट है ना जनरल 90 के आसपास, इससे ऊपर जाने की मुझे मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल सर, ये चीज़ है। और रिजल्ट के बारे में सर, रिजल्ट कब तक? रिजल्ट का सर ऐसा है कि जो अभी जो परिस्थितियां हैं वो बन रही, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मई एंड में संभावना तो है, लेकिन थोड़ी संभावना मुझे कम लग रही है। ये रिजल्ट आपके जून के प्रथम सप्ताह में ही आना है, और फिर सरकार पर दबाव वगैरह कर दिया तो फिर हो सके ये जो है मई एंड में भी आ सकता है। बाकी संभावना ज़्यादा जो है जून के प्रथम सप्ताह की है सर। और एक अभी मांग चल रही है कि पदों की संख्या 60,000 की है, उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर 60,000 पद होना अब मुझे इन परिस्थितियों में ऐसा लग रहा है बहुत मुश्किल है। ये एकदम मतलब बात कह सकते हैं, नहीं भाई लोग जो है नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन नाराज होने का विषय नहीं है। ये सरकार की जो कंडीशन है, सरकार ने जो स्पष्ट किया है कि भाई अभी सीटें नहीं हैं
और सीटें बढ़ाने के लिए प्रयास भी काफ़ी किए गए, लेकिन उनका कोई जो है रेस्पॉन्स आया नहीं। तो मुझे लगता है कि अब नई भर्ती हमें ज़रूर देखने को मिलेगी, लेकिन जो है सीटें बढ़ने की तो संभावना नगण्य सी मुझे लग रही है जी। तो सीटें मतलब आपके हिसाब से नहीं बढ़ेगी, वैसे संभावना की नई भर्ती की कोई संभावना? बिल्कुल, नई भर्ती की संभावना सर इस साल जरूर है, 100% है, आनी चाहिए। चुनावी साल है तो इस हिसाब से लग रहा है कि भर्ती तो आनी है। ये है कि पद थोड़े कम आ सकते हैं, ये जरूर हो सकता है। मतलब यह है कि पद बढ़ोतरी नहीं होगी, नई पद आके नई भर्ती हो सकती है। सरकार जाते जाते नई भर्ती की घोषणा कर सरकार सकती नई है। भर्ती निकालेगी, जरूर निकालेगी, लेकिन एग्जाम मुझे लग रहा है संभव नहीं है। हाँ, एग्जाम पात्रता करवा सकती है, पात्रता का एग्जाम है जो वो आपके सितंबर अक्टूबर के आसपास वापस करवा सकती है। अब मेन एग्जाम तो सर 2024 में ही होगा, ये मान के चलो। और सर सेकंड ग्रेड के रिजल्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब सेकंड ग्रेड की भर्ती तो ऐसी उलझी हुई है, उसकी जांच चल रही है, कटार साहब का जो है मैटर अपने सामने है, तो इस हिसाब से लग रहा है कि ये भर्ती जो है थोड़ी लेट हो सकती है सर। सेकंड ग्रेड अगर लेट होती है तो फिर पूरा फर्क रीट पर पड़ेगा। सेकंड ग्रेड की भर्ती लेट होने से जो थर्ड ग्रेड के विद्यार्थी हैं उन्हें काफ़ी जो है नुकसान उठाना पड़ेगा, ये बिल्कुल एकदम सत्य है सर। और अभी फर्स्ट ग्रेड में भी सभी सब्जेक्ट के लगभग आ चुके हैं, आपके हिंदी का नहीं आया, तो आप किस मंशा से कब तक वेट कर रहे हैं कि सर कब तक हो सकता है? सर फर्स्ट ग्रेड में क्या है कि 26 सब्जेक्ट हैं, तो इतने सब्जेक्ट आरपीसी का शुरू से ये ऐसा इतिहास रहा है कि वो सप्ते में जो है 2-3 रिजल्ट ज़्यादा निकालती नहीं है, बाकी अदर काम भी वो करती रहती है। तो अब 14 सब्जेक्ट के रिजल्ट आ चुके हैं और हिंदी का जो है अब पेंडिंग में है, बड़ा रिजल्ट है। तो आरपीसी बड़े रिजल्ट को लगभग जो अंत में निकालती है, तो ऐसा लगता है कि मई एंड में या जून के प्रथम सप्ताह तक 100% आ जाएगा ऐसे। आपके कितने नंबर सर हिंदी फर्स्ट? मेरे जो है फर्स्ट ग्रेड में 320 नंबर है। तो सर आपको अग्रिम बताइए आपके रिजल्ट के बारे में। जी सर, क्या आपका फर्स्ट ग्रेड में भी हो सकता है, सेकंड ग्रेड में भी हो सकता है और रीट में भी चांस पूरे हैं। तो यह है हमारे हनुमान सिंह जी चारण, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। अब मैं मिलाना चाहूंगा आपको राहुल जी सर से, जिन्होंने इंग्लिश से भी एग्जाम दिया है रीट का। राहुल जी सर। तो नमस्कार मेरे भाई साथियों, और सबसे पहले मैं अपने चैनल श्री श्याम क्लासेज को बहुत बहुत आभार, और वे श्याम क्लासेज के डायरेक्टर श्रीमान जयपाल सिंह जी का बहुत बहुत आभार, ये मुझे यहाँ पे अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया, वो अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। तो जी सर, अपना क्वेश्चन। सर आपने जैसे कि अभी बीएड जस्ट करी है, सेकंड ईयर, मैंने सर आपने रीट की तैयारी करी या नहीं करी सर? सर मैंने बीएड कर ली, और सर मेरा इंग्लिश लिटरेचर से बीएड हुई थी। मैंने सर ग्रेजुएशन भी किया अपने अजमेर से, सम्राट पृथ्वीराज चौहान से, वहाँ मेरे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर था। उसके बाद में सर मेरे अंकल जी है जो भी फर्स्ट ग्रेड अपने लेक्चरर है इंग्लिश लिटरेचर से, उनके गाइडेंस में रहा, और उन्हीं के कहने पर सर मैंने बीएड में भी इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट रखी। क्यों इंग्लिश में सर अभी स्कोप अच्छा है, रीट में भी अभी आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा पोस्ट है इंग्लिश की। जी सर, इंग्लिश की पोस्ट आई है। और सर इंग्लिश में सर सबसे ज्यादा स्कोप की बात ये है कि सर जैसे भी रीट का, सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का देख रहे हैं कि सब में ज्यादा जो अपने पोस्ट है वो इंग्लिश की है, और उसी आधार पर सर मैंने बीएड में भी अपना सब्जेक्ट इंग्लिश रखा और अपनी तैयारी कंटिन्यू की। और सर मैंने ये एग्जाम भी दिया था, और सर मेरी इंग्लिश सब्जेक्ट पे पकड़ भी शुरू से अच्छी है कि मैं सर नवोदय स्टूडेंट हूँ वैसे, तो सर शुरू से मेरी मतलब पकड़ अच्छी है इंग्लिश की। फिर भी सर मैंने जो एग्जाम दिया था उस एग्जाम मेरे को बहुत टाइट लगा सर। मेरे सर अभी ट्यूशन जो 85 के लगभग 85 ट्यूशन बैठ रहे हैं, पर फिर भी बोल रहे हैं कि 85 मतलब जो जनरल की अपनी मेरिट है, अभी सर चांस थोड़ा बहुत लग रहा है सर। वैसे सर जो बाजार में सभी कोचिंगों में, क्लासों में और सर यूट्यूब चैनलों पे देख रहे हैं कि मतलब 90 नंबर जो जनरल के बन रहे हैं उनका सर चांस श्योर है सर, वो मतलब एकदम तैयार है कि टीचर, हाँ भावी टीचर फिक्स है सर। राहुल जी आप इंग्लिश से हो, मेरा एक प्रश्न है कि ओबीसी की मेरिट जो है इंग्लिश की कहाँ तक रह सकती है? सर ओबीसी की मेरिट सर जनरल की जैसे सर अभी 90 बता रहे हैं, तो सर जनरल की ओबीसी के अपने 2-3 नंबर कम कर लो सर। हाँ सर 86 87 वाला फिक्स है, सेफ स्कोर में 85 से नीचे थोड़ी संभावना। 85 से बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन है। और ये थे अपने राहुल जी सर, जिन्होंने इंग्लिश से अभी बीएड करी है, जस्ट करी है, सेकंड ईयर पास आउट है। अभी रिजल्ट आ गया सर आपके बीएड का? सर बीएड का सर अभी रिजल्ट बाकी है सर। रिजल्ट बाकी है। इन्होंने रीट की साथ साथ तैयारी करी, शायद इतनी तैयारी नहीं कर पाए, लेकिन इंटेलिजेंट है, नवोदय स्कूल से पढ़े हुए हैं। और अब बात करते हैं अपने रणवीर जी सर से, जो उनके बारे में, जिन्होंने एसएसटी से अभी एग्जाम दिया है। तो सर रणवीर जी सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं हाँ सर सबसे पहले अपने हनुमान सिंह जी चारण जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जिनका फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों में सिलेक्शन हो रहा है, तो आपको सर अग्रिम बधाइयां। बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही कम देखने को मिलते हैं ऐसे जिनका फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों में संभावना है। रणवीर जी सर, आप बताइए एसएसटी की मेरिट के बारे में, एसएसटी के कट ऑफ के बारे में, क्या चांस है आपके? सर मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया है 2021 में, जब मैंने प्री दिया था
उसमें मेरे 96 बन रहे थे, तब उसी भर्ती को रद्द कर दिया गया और बाद में वापस फ्री हुआ। उस फ्री में मेरे 87 आ रहे हैं और जो मैंने मेन एग्ज़ाम दिया है अभी उसमें मेरे 86 या 87 के लगभग बन रहे हैं। जैसे जनरल की सर ने बात बताई है 100 के अबव एसएसटी की रह सकती है, तो मेरे हिसाब से 95 से 100 के बीच में जनरल की कट ऑफ रह सकती है। जी सर। मैं ईडब्ल्यूएस से आता हूँ और मेरे 87 बन रहे हैं। मतलब 87 पे आपको लग रही है संभावना कि हो सकता है 87 पे, या फिर चांस मुश्किल, जो सच्चाई है एकदम वास्तविकता? नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है इसमें होगा। मैं इस रेस से बाकी दिलासा देने के लिए कह सकते हैं कि हो सकता है 2 गुना में ऐसे वैसे, लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है सच्चाई जो है कि एकदम सच्चाई कह रहे हैं कि 87 है, लेकिन 87 पे थोड़ा मुश्किल है ईडब्ल्यूएस से। बिल्कुल नहीं हो सकता इसमें। तो सर अब बात करते हैं अपन सेकंड ग्रेड की। सेकंड ग्रेड के रिजल्ट के बारे में जो है बात चल रही है। सेकंड ग्रेड के बारे में आपने सबने पढ़ा, आरपीएससी के जो है सचिव है, जो भी अपने वहां पे अपने एसआई के इंटरव्यू भी ले रहे थे कटारा जी, उनको पकड़ा गया है पेपर लीक मामले में। पेपर लीक देखिएगा बहुत पहले हो चुका था, लेकिन पकड़ा अब गया है, और पकड़े जाने के बाद में अभी तक कोई खबर नहीं आई है बाहर। ये तक था कि एसआई के इंटरव्यू वो ले रहे थे। ईओआरओ भर्ती जो उनके पूरे मार्गदर्शन में हो रही थी, अब कल ईओआरओ का भी पेपर है, तो देखते हैं उसमें कितनी मेरिट रहती है, कितने, क्या पता पेपर लीक वीक की जो संभावना है वो सच होती या नहीं होती। तो ये हमारा पैनल था जहां पर हमने आज आपके बारे साथ में रीट पर चर्चा करी है, पेपर लीक के बारे में रीट पर चर्चा करी, कट ऑफ के बारे में आपको बताया, रिजल्ट आपको बारे में बता दिया हमने कि मई के लास्ट तक संभावना है, लेकिन अगर मई लास्ट में नहीं होता है तो जून के फर्स्ट वीक में श्योर है। जैसा कि कल उपेंद्र जी अपने मुख्यमंत्री जी से भी मिले तो उन्होंने यही सांत्वना दी कि मई के लास्ट तक आ जाएगा। अगर मई के लास्ट में भी नहीं होता है तो 101% है कि जून के फर्स्ट वीक में आ ही जाएगा। तो सर अब मैं पूछना चाहूंगा, अगर ज्वाइनिंग की बात हो तो ज्वाइनिंग कब तक मिल सकती है उनको? जी सर, थर्ड ग्रेड की ज्वाइनिंग की अपन बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है मई एंड में या जो जून के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा 2 गुना का, ठीक है ना। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसमें भी महीना 1.5 महीना लगेगा। ये 96,000 इतना लगना है, और उसके बाद में सिंगल सीट आएगा, फिर ज्वाइनिंग की प्रोसेस शुरू होगी। तो मुझे लग रहा है कि सरकार की भी ये मंशा है कि चुनाव में, जब चुनाव का टाइम बिल्कुल नजदीक आए उस समय हमें इनको जो है ज्वाइनिंग देनी चाहिए, ताकि बच्चों को भी याद रहे और हमारे भी थोड़ा फायदा हो चुनाव में। तो इसी हिसाब से आइडिया मोटा मोटा यही है कि सितंबर के आसपास मुझे ज्वाइनिंग की प्रोसेस लग रही है, वहाँ ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। ये जुलाई वाला कह रहे हैं लोग, मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सितंबर एंड में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ये जुलाई जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है ये लगभग माह तक पूरी हो जाएगी सर। और सर एक ये जो राजस्थानी भाषा विवाद है, बीच में फंसा हुआ पेच है जिसने पूरे रिजल्ट को रोक के रख दिया है, उसके बारे में सर 2 शब्द। जी सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो राजस्थानी के प्रश्न है, एक बार तो जो है बोर्ड इनको डिलीट नहीं करेगा और रिजल्ट आएगा सर, इनको जो है शामिल रखेगा, डिलीट नहीं करेगा कोई कंडीशन में। और फिर क्या है कि ज्वाइनिंग के बाद में जब ये आंसलिकी वगैरह निकालते हैं तो उस समय लड़के जरूर कोर्ट में जा सकते हैं, और ये जो मुद्दा रहा है जो गंभीर हो सकता है, मतलब आगे से आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन एक बार तो इन्हीं प्रश्नों के साथ जो है ज्वाइनिंग होगी, जिनके राइट है जो राइट है और गलत है जो गलत है। कोर्ट का फैसला भी इतना जल्दी नहीं आने वाला कि भाई ये प्रोसीजर बहुत लंबी चलेगी सर। मतलब फिर ये हो सकता है कि ज्वाइनिंग तो एक बार के लिए मिल जाएगी, एक बार तो ये भर्ती अटकेगी नहीं किसी कंडीशन। सरकार भी नहीं चाहती कि अटके, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार टिकी हुई 5 साल में आई है भर्ती। बिल्कुल ये चीज है। तो आपको पता है भर्ती 5 साल के बाद आई है, 5 सालों से छात्र वेट कर रहे हैं। सरकार की पूरी मतलब 5 साल टिकी हुई इस भर्ती पे। जब भी बाहर निकलती है सरकार तो वैकेंसी बहुत सारी निकाली, लेकिन जो रेट की भर्ती थी 5 सालों में, ये पहली भर्ती होने वाली लेवल 2 के लिए। लेवल फर्स्ट के लिए 21 वाली भर्ती सफल रही थी, 18 के अंदर अपने कांग्रेस सरकार ने थी। अब चुनावी साल है, दिसंबर के अंदर चुनाव है, आचार संहिता आपके अक्टूबर में लग जाएगी, तो पूरी संभावना है कि सरकार जाने से पहले, आज चुनाव से पहले आचार संहिता जब लगे उससे पहले आपको ज्वाइनिंग देने की पूरी कोशिश करेगी। तो ये थी अपनी रीट पर चर्चा। एक और ऐसी चर्चा के साथ में मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।